outer radius 2r. एक सेकंड ये देखो आपने जैसे रीड किया इनर रेडियस r है, आउटर रेडियस 2r है. 2r. Cylinder is carrying uniformly distributed current along its axis. हाँ आगे बढ़ो. The magnetic induction at a point at a distance 3r by 2 from the axis of the cylinder will be. ओके ठीक है स्टूडेंट, अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखो. आज थोड़े न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज कर लेते हैं. देखो लुक एट द स्क्रीन स्टूडेंट. सोचो ये एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल वायर ही है, लेकिन ये वायर जो है ना सिलेंड्रिकल है, बीच में से हॉलो है. ये जो पोर्शन है दिख रहा है, ये हॉलो है. तो इसका इनर रेडियस आर है और आउटर रेडियस देखो 2r है. इसमें करंट जा रहा है, ऐसे नहीं सोच, इसमें करंट तो फ्लो हो रहा है. इसको एक्सिस बोला जाएगा. करंट फ्लो तो हो रहा है ऐसे, करंट, लेकिन ऑब्वियसली बीच में हॉलो है, हॉलो पार्ट से तो करंट नहीं जाएगा. जो ये पार्ट है ना, ये वाला दिख रहा है, ये इसमें से करंट जा रहा है. ठीक है, ये भी अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी वायर, लेकिन हमको ये वायर की जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड है वो नहीं फाइंड करना है, वायर के अंदर ही फील्ड फाइंड करना है. ये देखो यहाँ पे सपोज मैंने एक पी पॉइंट लिया, दिख रहा है पी पॉइंट का जो ये डिस्टेंस है ना, ध्यान से ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस आर से बड़ा होगा और 2r से छोटा होगा ना. ये डिस्टेंस कितना दिया है, 3r/2 दिया है. अपन यू कैन अंडरस्टैंड ना, 3/2 मतलब ये 1.5 हो गया. 3/2 कितना होता है, 1.5. 1.5 आर है, तो ये आर और 2r के बीच में आएगा. इधर इधर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. ठीक है. हाँ, अब कैसे निकालेंगे बता दूं मैं. ठीक. सबसे पहले एम्पियर लॉ से होगा. एक बार ऐसा कुछ करवाया है मैंने, याद है, वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकलवाई थी, एम्पियर लॉ से होता है ये. सबसे पहले एम्पियरन लॉ के लिए हम लोग एम्पियरन लूप बनाएंगे. ये देखो ऐसा दिख रहा है, डॉटेड लूप जो बना है ये वाला, इसको बोलेंगे एम्पियरन लूप. ठीक है, एम्पियरन लूप है. इस एम्पियरन लूप में आप कोई भी पॉइंट ले लो. ये देखो ये पॉइंट, मैं अलग अलग पॉइंट्स ले रहा हूँ इस एम्पियरन लूप पे. ये देखो पी पॉइंट जो है ना वो भी एम्पियरन लूप पे ही है ना. ये सारे पॉइंट्स देखो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है अराउंड द एक्सिस, मतलब एक्सिस से ये सारे पॉइंट सेम डिस्टेंस पर है. तो बाय सिमेट्री इन सब पे बी सेम आएगा, सारे पॉइंट्स पे बी सेम होगा, याद रखना ये चीज. अभी देखो इंटीग्रेशन ऑफ बीडीएल, ये आपको मालूम है, ये एम्पियर लॉ है. जैसे मैंने आपको बताया इन सारी पॉइंट्स पे बी क्या रहेगा, सेम रहेगा ना, इसलिए बी इंटीग्रेशन से बाहर जाएगा. इट्स जस्ट इंटीग्रेशन ऑफ डीएल म्यू 0 आई. डीएल क्या होता है, डीएल मतलब छोटा सा लेंथ जो आपने ये एम्पियरन लूप पे लिया, एम्पियरन लूप को छोटे छोटे लेंथ में डिवाइड किया, डीएल डीएल पार्ट्स में डिवाइड किया. तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मतलब सारे डीएल्स को आपने जोड़ दिया. बस सारे डीएल्स को जोड़ देंगे तो सरकमफेरेंस बनेगा ना, सरकमफेरेंस ऑफ एम्पियरन लूप बनेगा. सरकमफेरेंस यूजुअली इतना होता है, 2πr होता है सरकमफेरेंस, 2πr. लेकिन रेडियस है कितना है एम्पियरन लूप का, एम्पियरन लूप का जो रेडियस है वो 3r/2 है ना. तो इधर 2πr नहीं, 2π3r/2. ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया. देखो बाकी बचा राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में ये जो म्यू 0 है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करंट, करंट पता है कौन सा लेना होता है, करंट जो लूप में से पास हो रहा है. पूरा करंट नहीं लेते हैं, करंट जो लूप में से पास हो रहा है, एम्पियरन लूप में से. अब मुझे वो करंट फाइंड करना है जो एम्पियरन लूप के अंदर से पास हो रहा है. मतलब ये पोर्शन देखो, ये वाला, ये पोर्शन इसको मैं शेड कर रहा हूँ ना, देखो ध्यान से, इस पोर्शन को देखो मैंने शेड किया ना, इतने पोर्शन से जो करंट जा रहा है वो चाहिए. बीच में से तो हॉलो है ना, वो हॉलो पार्ट से तो करंट नहीं जाएगा. इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो होंगे, ये शेडेड पार्ट से फ्लो होंगे.
तो देखो सपोज जो करंट लूप से जा रहा है ना, करंट विच इज पासिंग थ्रू लूप, उसको मैंने ऐसे लिख दिया। और ये जो एरिया है, शेडेड एरिया दिख रही है, शेडेड एरिया, शेडेड एरिया तुम कैसे निकालोगे? शेडेड एरिया ऐसे होगी, देखो पाई 3r/2 का स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर लिखा है मैंने, माइनस पाई आर स्क्वायर। थोड़ा समझो इस चीज को, ठीक है? तो ये करंट है विच इज पासिंग थ्रू द एम्पीरियल लूप डिवाइडेड बाय एरिया थ्रू विच इट इज पासिंग। तो ये करंट डेंसिटी बन गया ना। अब जो टोटल करंट है, जो रियल करंट है, मतलब पूरे वायर में से जो करंट जा रहा है, सपोज टोटल करंट आई गिवन है, ये आई दिख रहा है, इट्स अ टोटल करंट व्हिच पासेस थ्रू द एंटायर वायर। और वो टोटल करंट कौन सी एरिया में से जाएगा? कौन सी एरिया से जाएगा? ये पूरी एरिया से जाएगा ना। अब देखो ओवरऑल जो शेडेड एरिया है उसमें से जाएगा ना टोटल करंट। टोटल एरिया कितनी होगी? टोटल एरिया इतनी होगी, पाई 2r का स्क्वायर, मतलब आउटर सर्किल, माइनस पाई आर का स्क्वायर। ये देखो, ये भी करंट अपॉन एरिया लिखा है, ये भी करंट अपॉन एरिया लिखा है, तो दोनों इक्वल लेंगे ना। यही चीज मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, डोंट वरी। करंट पासिंग थ्रू द लूप डिवाइड बाय लूप, कहां से कहां तक है? एरिया 3/2r स्क्वायर। ये जो पाई आर स्क्वायर है ना, बीच का जो हॉलो पार्ट है उसकी एरिया है, वो सबट्रैक्ट करनी पड़ेगी ना। ये है करंट टोटल, और ये कितनी एरिया से फ्लो हो रहा है? इतनी एरिया से, देखो, ठीक है? अब देखो डिनोमिनेटर में जो पाई है वो कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाला पाई कैंसिल होगा दोनों साइड से, आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, पाई और आर स्क्वायर कैंसिल। इधर बचेगा 9r² / 2 माइनस आर स्क्वायर, 4r² - 1r²। इसको सॉल्व करके आपको करंट इन द लूप मिल जाएगा ना। वो करंट इन द लूप अब इधर शिफ्ट करो, इधर इधर डालो, तो उसमें से आपको बी निकालना है फिर। समझा क्या? दैट बी विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी एट a distance 3r/2। प्रोसीजर समझा? Yes, sir. Thank you. हाँ, ठीक है। और किसी को कोई डाउट है इस चैप्टर में से? एमसीक्यू किए ही नहीं होंगे ना, टाइम कहाँ है आपके पास ना? सर, हाँ, टीवी भी देखना है, बाहर घूमना भी है, 3-4 लेक्चर भी अटेंड करने हैं, एमसीक्यू का टाइम ही नहीं रहेगा आपके पास। अभी कर लोगे ना तो आगे फायदे पे रहोगे फिर, अभी नहीं करोगे तो देखना लास्ट में क्या होता है फिर। हाँ, डोंट वरी, आप ऐसे नहीं है, 90% स्टूडेंट हर साल ऐसे ही होता है, 90% स्टूडेंट नहीं करते हैं स्टार्टिंग में, तो इसलिए रिजल्ट भी आपको पता है 90% का अच्छा आता है ना। तो यही होगा, समझ जाओ अभी, ठीक है? हाँ, तो एमसीक्यू भी फिलहाल नहीं किया है आप लोग ने, मुझे लग रहा है, क्योंकि कोई डाउट ही नहीं है, कुछ निकल ही नहीं रहा डाउट। ठीक, चलो एक स्टूडेंट, एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको, ठीक है? चलो एक मेरी तरफ से क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, उज्जवल सिंह, क्या डाउट है? उज्जवल को क्या डाउट है? अरे पता नहीं, उज्जवल सिंह कुछ बोल रहा है, लूप्स बेंड एट एंगल। माइक ऑन करके बोलो ना, माइक नहीं है क्या? कंप्यूटर पे बैठे हो गया? उज्जवल सिंह, माइक ऑन हो सकता है? हेलो सर। हाँ बोलो।
सर उसमें दिया था ना, वो लूप्स, दो लूप्स रहते हैं, उन दोनों को एक थीटा एंगल पे बेंड किया रहता है, एक प्लेन में रहता है और उसके कोई किसी एंगल पे दूसरा लूप बेंड रहता है। लूप कौन सी शेप के हैं, स्क्वायर के, रेक्टेंगल सर के, सर्कल? सर्कुलर। सपोज ये एक लूप है, हाँ, हाँ, अभी दूसरा लूप दूसरा इस पे लूप, या तो परपेंडिकुलर रहेगा या तो किसी एंगल पे बेंड रहेगा इससे। हाँ सर, ऐसा कुछ था। ठीक है, इसमें फाइंड क्या करना है? वो दिया था सर, ये बुक में भी ऐसा कुछ थ्योरी करके दिया था। हाँ हाँ, मैं करा देता हूँ, मुझे मालूम है ये क्वेश्चन, लेकिन तुमको मालूम है कि इसमें फाइंड क्या करना है? नहीं सर, इसलिए तो पूछ रहा था। अच्छा, अच्छा वो भी मुझसे ही पूछोगे क्या फाइंड करना है? अच्छा, गुड, बहुत अच्छा है। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना था सर। हाँ, ये तो पता होना चाहिए ना क्या है क्या है। ठीक वो है, तो। तो स्टूडेंट उज्जवल सिंह को एक डाउट है। वो बोल रहे हैं कि ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं किसी बुक में, तो बोलते हैं, "सर, इस टाइप के क्वेश्चन करा दो।" तो इसमें क्वेश्चन क्या है वो नहीं मालूम था उसको पहले कि क्या फाइंड क्या करना है, लेकिन उसको पता था कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। लुक एट द स्क्रीन स्टूडेंट, डायग्राम आपको समझ में आ रहा है कि एक लूप जो है वो हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है और एक लूप है जो वर्टिकल रखा हुआ है, वर्टिकल पोजीशन में। दोनों कॉन्सेंट्रिक है, दोनों का सेंटर एक ही है, देखो। ठीक है, ऐसे टाइप के लूप्स हैं इसमें। सपोज जो ये एक लूप है उसमें आई करंट है, दूसरा जो लूप है उसमें भी आई करंट है। ठीक है, या चलो अलग अलग ले लेते हैं, I1 और I2। रेडियस सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। लेट्स से रेडियस ऑफ द फर्स्ट लूप R1 है, रेडियस ऑफ द सेकंड लूप R2 है। अब इसमें फाइंड क्या करना है, इसका जो सेंटर है ना, सेंटर पे बी कैलकुलेट करना है, बी एट द सेंटर कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे होगा ध्यान से देखो। देखो, ये जो वर्टिकल लूप है ना, सबसे पहले चलो मैं उसको कंसिडर करता हूँ पहले। वर्टिकल लूप है ना, वर्टिकल लूप, इसमें देखो क्या होता है कि इसमें वर्टिकल लूप में I1 करंट है और इसका जो रेजिस्टेंस, सॉरी, रेडियस है वो R1 है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो सेंटर पे बी बनेगा, बी एट द सेंटर, उसको मैं नाम दूंगा B1। वो कितना होता है मालूम है? म्यू 0/4 पाई आई अपॉन रेडियस। इधर हम लोग थीटा लिखेंगे, थीटा, यहाँ पे थीटा मेड बाय द आर्क। ये फुल सर्किल है ना, अगर ये फुल सर्किल है तो कितना ये एंगल बनाएगा सेंटर पे? 360 बनाएगा। इधर 2 पाई, कुछ याद आया? इधर I1 और R1, ये मैंने बताया था, सेंटर पे वो जितनी एंगल बना रहे हैं 360 एंगल बनाएगा, तो इधर इधर वो एंगल लिखते हैं 360, दैट इज 2 पाई। आई होप ये याद है, थियरी में करवाया था। सॉल्व करो इसको, ये आ जाएगा देखो। अगर इसको नंबर ऑफ टर्न्स भी है, लेट्स से ये जो कॉइल है इसको N1 टर्न्स है, तो N1 पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये B1 हो गया। अब एग्जाम में क्या होगा, आपको ये I1 N1 R1 ये जो भी है ना, I N और रेडियस, इन सब की वैल्यूज गिवन होगी, डालनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, फिलहाल मैं उसके चक्कर में नहीं पड़ रहा हूँ। ये B1 हो गया। अभी B1 का डायरेक्शन भी होता है, B1 इज अ वेक्टर है, इसका डायरेक्शन भी होगा, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा। अभी कैसे मालूम पड़ा कि डायरेक्शन ऐसा है? सिंपल है, देखो ये जो सर्कुलर लूप है ना, इसका एक फेस जो है वो नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, एक फेस साउथ की तरह। कौन सा फेस नॉर्थ है कौन सा साउथ है वो तुमने नहीं फाइंड किया तो भी चलेगा, डोंट वरी, लेकिन एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा। तो आपको मालूम है नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं, ठीक है, और साउथ की तरफ जाती है। तो मैग्नेटिक लाइंस देखो ऐसे निकलेंगी सपोज, तो जो मैग्नेटिक लाइंस का डायरेक्शन होता है वही बी का डायरेक्शन होता है ना, बी ऐसा ही होगा। अगर आपको याद है, ये जो कल मैंने बताया था, ये जो बी का डायरेक्शन है, यही डायरेक्शन डायपोल मोमेंट का भी होता है। डायपोल मोमेंट ऑल्सो विल बी इन दिस डायरेक्शन ओनली, लेकिन अभी बी की बात चल रही है। ठीक है, अब देखो ये हो गया। सिमिलरली सेकंड कॉइल ऐसा है,
मैंने फर्स्ट कॉइल को अलग बनाया, सेकंड को अलग बनाया। सेकंड कॉइल ऐसा है, सेकंड कॉइल की वजह से जो बी बनेगा ना वो ऐसा होगा सपोज। अब ऊपर होगा या नीचे होगा वो डजेंट मैटर, लेकिन होगा ऐसी डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ठीक है। ये बी टू की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। दिमाग लगाओगे, कॉमन सेंस लगाओगे तो समझ जाएगा। ये आएगी क्या, सेम आएगी ना, ये दूसरा लूप कुछ अलग थोड़ी है, वो भी लूप ही है, यही होगा। अब दोनों B1 B2 को ध्यान से देखो, ये दोनों एक्चुअली अलग अलग नहीं है लूप्स, दोनों लूप्स ऐसे रखे हुए हैं। ऐसे रखने पे क्या होगा, ये B1 होगा ऐसा, और ऐसा B2 होगा। B1 B2 एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में होंगे, तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना वो ऐसे मिलेगी, क्या देखो, वेक्टर तो ऐसे ही डील होते हैं ना, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगी, बी टोटल, इट विल बी अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। समझा क्या, देखो क्लियर एवरीबॉडी। मैंने सॉल्व नहीं किया है, सॉल्व तो आप कर लोगे, खाली वैल्यू कैसे करना है वो बता दिया पूरा। उज्जवल सिंह समझा क्या अभी, उज्जवल को समझ गया क्या, ठीक है। तो कुछ नोट करना तो कर लेना ये भी चीज। ओके, हो गया। तो देखो आपकी भी डाउट होंगे, अगर हैं तो पूछ सकते हो, लेकिन एक क्वेश्चन भी मैं करा देता हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। एक वायर है, उसको बेंड किया है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप, ठीक है। और बी जो है, बी लिखा है मैंने, बी इज अ मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। बी जो है, बी मैग्नेटिक फील्ड है उसके सेंटर पे। नाउ इफ ये जो वायर है ना उसको वापस खोल के सीधा किया, इस वायर इस वायर को ओपन करके सीधा किया और फिर उसको चेंज करके दो दो लूप्स वाला बना दिया। इफ वायर इज नाउ चेंज्ड इनटू लूप ऑफ टू टर्न्स, दो टर्न्स वाला बना दिया उसी वायर को, और वो सेम करंट कैरी कर रही है, देन फील्ड एट इट्स सेंटर इज बी डैश। तो आपको ये मालूम करना है कि बी डैश अपॉन बी का रेशियो कितना होगा। क्वेश्चन मैंने थोड़ा पार्शली लिख दिया है, क्वेश्चन पूरा स्क्रीन पे जो जो पॉइंट जरूरी है वो लिख दिए हैं। हाँ, एक बार क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर तुम लोग ट्राई करो इसको। सी, क्वेश्चन में क्या बोला है ध्यान से देखो, लुक एट द स्क्रीन। ये सपोज एक वायर है, ठीक है, दिख रहा है। इस वायर को बेंड करके हमने एक सर्कुलर लूप बना दिया ऐसा। इसको एक ही टर्न है, इट्स जस्ट नंबर ऑफ टर्न्स वन है, ठीक है। इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है। बाद में इसी वायर को खोल के फिर से ऐसा कुछ बना दिया, और इसमें दो टर्न्स आ गए,
वापस वायर को खोल के 2 टर्न्स में कन्वर्ट किया, 2 टर्न्स बन गए इसमें से, तो अभी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में बी डैश है, करंट सेम है, दोनों केस में करंट सेम है। बी डैश में बी का रेशियो चाहिए, कर पाएंगे क्या? वुड यू लाइक टू ट्राई? क्वेश्चन समझे सबने? ठीक, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट में सोचो कैसे करना है ये, मुझे आंसर चाहिए फिर इसका। सर बोलो। सर रेडियस सेम रहेगा क्या? देखो वो आपको डिसाइड करना है, मतलब क्योंकि अभी आप अटेम्प्ट करो ना, आप सोचो, नहीं तो एंड में मैं बता ही दूंगा फिर जब मैं सॉल्व करूंगा, फिलहाल आप ही करो। यू थिंक। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एक ही वायर है, उसी वायर को सर्कुलर लूप में कन्वर्ट किया, बाद में उसी को खोल के फिर 2 टर्न्स में मारा है। हो गया? नहीं आ रहा है? नो बट आकांक्षा 2:1 बोल रही है। देखते हैं अभी, बाकी लोग बताओ। हर्षल ढाके, माइक ऑन कर एक मिनट। हर्षल ढाके, हर्षल ढाके। हेलो सर। हर्षल हेलो। कुछ क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो? क्वेश्चन हाँ सर। हर्षल क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो? यस सर। ठीक। खाली एक बात बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बी एट द सेंटर ऑफ द कॉइल? कॉइल के, ये जो कॉइल है उसके सेंटर पे जो बी की फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हो? बी किस फॉर्मूला से निकालते हैं? व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर बी एट द बी एट सेंटर द ऑफ द कॉइल? सेंटर
हाँ बोलो ना, हाँ, आएगा हर्षल? एक मिनट। ये जो म्यू सर्कुलर जीरो कॉइल है ना, अपॉन इसके 4 सेंटर पाई पे बी, इंटू जल्दी बोल, क्या बोल रहा है? म्यू जीरो 4 पाई इंटू 2 अंडर रूट थोड़ा टी जोर अपॉन से एल। बोलेगा? जोर से बोलो, रिपीट कर। रिपीट म्यू कर बोला जीरो मैंने, 4 जोर से। पाई म्यू जीरो अपॉन 4 म्यू जीरो 4 पाई इंटू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई इंटू 2 अंडर रूट 2 अंडर टी रूट टू, अपॉन एल। अंडर रूट क्या बोला? यस 2। यस सर, उसके बाद टी अपॉन एल, टी अपॉन एल, बी, टी टी। बी फॉर क्या बोल रहा है? सर इतने मैसेज करके बोलना, क्या कौन सा लेटर बोल रहा है? अच्छा, रूट 2 बराबर लिखा है, रूट 2 बोला था तुमने। हाँ सर, उसके बाद कौन सा लेटर बोल रहे हो? टी। ई। भाई टाइप करके भेजना, कौन सा लेटर बोल रहा है, टाइप करके भेज। टी डिवाइडेड बाय एल डिवाइड बाय क्या है? एल एल। हाँ, ये किस चीज की फॉर्मूला, वापस बोल, ये किसका फॉर्मूला है ये? मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। कहाँ से मिली है फॉर्मूला? सर एक बार आगे ठीक, दिखाया था। ठीक करवाया होगा मैंने। इसमें टी क्या है, खाली बता, व्हाट इज टी? फिर टी ने आए आए। ठीक है, फिर एल बता क्या है, एल एल लेंथ आएगा सर, किसका? वायर का। पता नहीं, अभी तुम ख्वाबों ख्यालों में बैठे हो, सपनों में देख रहे हो, पता नहीं क्या, ये तो बहुत ही घटिया और कुछ भी अब बोल दिया आपने, तो कुछ भी ऐसी फॉर्मूला है ही नहीं। एब्सोल्युटली वर्थलेस, यूजलेस थिंग यू आर टॉकिंग। ऐसी तो कोई चीज है ही नहीं। ख्वाबों में बैठा है लगता है ये हर्षल ढहा के, लगता है नींद कंप्लीट नहीं हुई आपकी। ठीक है, ऐसे ही फिजिक्स करोगे ना तो बहुत मजा आएगा आपको, आगे चल के देखना। ना फिजिक्स आएगी ना कुछ मजा आएगा, दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, बाकी लोग देखो जिनका थोड़ा बहुत दिमाग चलता है, देखो ध्यान से। लूप है ना ये, इसका रेडियस सब आर है और नंबर ऑफ टर्न्स एन है। लेकिन पहले पहले केस में क्या दिया, नंबर ऑफ टर्न्स एक ही दिया है, 1 टर्न है। ठीक है, सो एक बार बताओ, सपोज एक ही टर्न है। ठीक है, एक मिनट, बाय द वे आकांक्षा, आपने 4:1 बोला था ना, ये करेक्ट है, 4:1 करेक्ट है। देखो जिनको नहीं आ रहा है ध्यान से देखो स्टूडेंट, सपोज नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है, एक टर्न ही लिया है और ये रेडियस आर है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस सेंटर कितना बनेगा? म्यू जीरो, फॉर्मूला ये थी शायद, NI/2R, राइट? तो म्यू जीरो, नंबर ऑफ टर्न्स एक ही है, करंट I डिवाइड बाय 2R, ये हो गया बी। अब देखो ये जो वायर की अगर मैं लेंथ की बात करूं, इस वायर की जो लेंथ है वो इतनी है, 2πr है। लेंथ तो इतनी निकलेगी ना वायर की, 2πr। अब इस सेम वायर को मैंने इसे 2 टर्न्स में कन्वर्ट किया, ये देखो ऐसे 2 टर्न्स मार दिए। तो आपको एक समझने की चीज है, इसका रेडियस कम हो जाएगा, सेम नहीं रहेगा रेडियस, थोड़ा छोटा बनेगा रेडियस, क्योंकि इसमें 2 टर्न्स मारने हैं ना। ठीक है, तो अभी देखो, सपोज इसका जो रेडियस है ना, तुमको नहीं मालूम है, इसका रेडियस सपोज R' है, R'। तो इस पूरे वायर की लेंथ पता है कितनी होगी? 2πr' और फिर से 2πr', क्योंकि 2 टर्न्स है ना, तो इसकी टोटल लेंथ होगी 4πr', ये पूरे वायर की लेंथ। लेकिन ये पूरे वायर की लेंथ इतनी निकलनी चाहिए ना, 2πr ही होनी चाहिए, ये दोनों इक्वल लेंथ है। सर्कमफरेंस इन द फर्स्ट केस एंड सर्कमफरेंस ऑफ द सेकंड केस दोनों इक्वल होंगे। तो देखो पाई पाई कैंसिल होगा,
आर डैश आ रहा है R/2 प्रूफ के साथ हो गया। मतलब ये जो दूसरा आपने कॉइल बनाया ना 2 टर्न्स वाला, उसका जो रेडियस है पहले वाले का हाफ है, R/2 है। अब सेंटर पे बी कितना बनेगा, बी डैश बनेगा, क्या होगा वो, म्यू 0 Ni/2R। ये फॉर्मूला है बेसिकली। म्यू 0 n तो हम लोग 2 डालेंगे ना, 2 टर्न्स है तो 2 डालेंगे। करंट सेम है दोनों केस में, 2 नीचे भी रहेगा और R डैश रहेगा, इधर R डैश रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अभी अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर 2 तो कैंसिल हो रहा है। हाँ, कर सकते हो कैंसिल, लेकिन नहीं करो तो भी चलेगा। फिलहाल 2 कैंसिल मत करो, ठीक है। अब R डैश को क्या लिखेंगे, R डैश को हम लोग ये लिख सकते हैं, प्रीवियस रेडियस अपॉन 2। प्रीवियस रेडियस अपॉन 2 ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे मालूम है 2 कैंसिल हो रहा है, लेकिन नहीं करना है कैंसिल। ये 2 ऊपर आएगा, 4 हो जाएगा ना, 2 × 2 4 टाइम्स म्यू 0 I/2R आएगा। कंपेयर करो इसको और इसको, तो क्लियरली दिख रहा है कि ये जो बी डैश है वो 4 टाइम्स ज्यादा है बी से। बी डैश इज 4 टाइम्स द बी, सो बी डैश बाय बी विल बी 4:1। समझा क्या? हर्षल ढाके को छोड़ दो, वो मतलब अपने ख्यालों में है, वो कुछ अलग फॉर्मूलास बताता है, उसको शायद नहीं समझ में आएगा ये चीजें। बाकी लोग जो नॉर्मली यहाँ पर ही है प्रेजेंट, फिजिकली और मेंटली, समझ में आएगा ये, देख लो। हम्म? ठीक है, क्लियर। हाँ, ये क्वेश्चनिंग मैंने करा दिया। अब बताओ, कोई आपकी तरफ से कोई डाउट है इस चैप्टर में से? एनी डाउट फ्रॉम योर साइड? कल एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था क्या मैंने? स्टूडेंट कल एक होमवर्क दिया था शायद, एक क्वेश्चन याद है? कल एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, हाँ, जो ऐसा कुछ था शायद, कुछ याद आया? ये एक पे ऐसा डॉट था, एक पे क्रॉस था, ऐसा कुछ, ठीक है। किसी का भी वो प्रूफ हुआ है क्या, बताओ तो। एनीबडी हु वाज एबल टू प्रूफ करा था ना, प्रूफ करा था कि करंट इज गिवन बाय 2 sin थीटा अंडर रूट ऑफ पाई लैम्बडा LG डिवाइड बाय म्यू 0 cos थीटा। ये थिंक प्रूफ करना था कि करंट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। किसी का हुआ है क्या ये? टेल मी, खाली मैसेज करोगे हाँ हुआ है सर। कहाँ से किया होगा? कल जो नोटबुक बंद किया था सीधा आज ओपन हुआ होगा ना नोटबुक, तो कहाँ से होगा क्वेश्चन फिर? ठीक है, मैं करा देता हूँ। देखो देखो, ये सिंबल को देखो पहले। इस सिंबल का डॉट का मतलब है कि करंट जो है ना वो आउटवर्ड ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसा मतलब मान लो सपोज वायर ऐसी है, ऐसे फ्लो हो रहा है आउटवर्ड। देखिए दूसरी सिंबल ऐसी थी, क्रॉस। इस क्रॉस का मतलब है करंट, ये भी ऐसे वायर है, उसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अब ये वायर दोनों 2 वायर से दिख रहे हैं, इन दोनों की लेंथ कितनी है मालूम नहीं है हमको। वी डू नॉट नो व्हाट इज द लेंथ, लेंथ नहीं मालूम है हमको, ठीक है। होगी कुछ लेंथ होगी इनकी, ये वायर्स को ऐसे सस्पेंड किया है। देखो यहाँ पर ये एंगल थीटा बन रही है, दोनों साइड से सेम है एंगल थीटा। ये सपोज मैं डिस्टेंस में x बोल देता हूँ, इसको भी x बोल देता हूँ, तो दोनों वायर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2x हो गया। ये वायर की लेंथ L है, L इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम, ये लेंथ L है, ठीक है। अब दोनों वायर्स में ना सेम करंट है, देखो I, लेकिन करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है।
क्योंकि करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में ना दोनों वायर में, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, याद है? करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपेल होगा, ये फोर्स ऐसे लगाएंगे दोनों वायर, रिपल्शन फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट, ये वायर को देखो नीचे से mg फोर्स लगेगा वायर के ऊपर, mg फोर्स लग रहा है, और ऐसे टेंशन होगा वायर में। अब दोनों वायर्स के लिए नहीं लेना, एक वायर को देख के हम लोग आगे बढ़ेंगे, मतलब एक ही वायर को कंसीडर करो फिलहाल। ये चलो इसको ले लेते हैं, ये सारे फोर्सेस लग रहे हैं, देख रहे हैं? ये जो डायग्राम मैंने बनाया थोड़ा 3 डायमेंशनली बनाया है, अगर मैं 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करूँ उसको तो ये ऐसा है, देखो ये वायर है, ऐसा mg, ऐसा ये रिपल्शन फोर्स, और ऐसे टेंशन। टेंशन फोर्स जो है यहाँ पे देखो ये थीटा एंगल है, ऐसा, ठीक है? हाँ, अब एक बात बताओ, ये जो वायर है वो इक्विलिब्रियम में ना, मतलब रेस्ट पे ये वायर, तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस 0 होगा ना। टी को रिजॉल्व करो तुम दो कंपोनेंट्स में, रिजॉल्व द टी इनटू 2 कंपोनेंट, ये थीटा ही रहेगा, देखो ये होगा टी कॉस थीटा, ठीक है? अब आगे बढ़ने से पहले ये जो एफ है ना, फोर्स, एफ इज अ फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लॉन्ग कंडक्टर्स, जिनको थियरी याद है, ऐसे याद है कि दो ऐसे वायर्स होती है, सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्ट करती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है तो रिपेल करती है। ये फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, याद है किसी को? फोर्स की वैल्यू ऐसी होती थी, म्यू 0 I1 I2 डिवाइड बाय 2 पाई, दोनों के बीच का डिस्टेंस अब r है, डिवाइड बाय 2 पाई r। मुझे याद है ये फॉर्मूला कुछ? अच्छा, थोड़ा याद करके बताओ, ये जो फोर्स की फॉर्मूला है, ये फोर्स दोनों वायर पे लगता है, फोर्स की फॉर्मूला कि फोर्स पर लेंथ की फॉर्मूला थी, याद है किसी को? फोर्स पर लेंथ की फॉर्मूला थी ना, यस। सो एक काम करो, सुनो, यहाँ पर भी आप ऐसे इमेजिन करो कि ये जो वायर है ना, ये वाली, लुक एट दिस, ये वायर है ना, इसकी भी मैंने पर लेंथ की बात कर रहा हूँ, मतलब सपोज ये वायर की लेंथ 1 मीटर है, 1 मीटर जो वायर है ना उसकी बात चल रही है, 1 मीटर पे वायर की लेंथ 1 मीटर ले लेते हैं, तो ये अपने आप ये जो फोर्स है, फोर्स पर लेंथ हो जाएगा फिर, ठीक है? देखो लेंथ 1 मीटर नहीं लेके कुछ और लेंथ भी आप वायर की ले सकते हो, लेकिन 1 मीटर लिया तो भी चलेगा, सपोज वायर की लेंथ 1 मीटर है, तो ये फोर्स जो है 1 मीटर पे लग रहा है। अब एक बात बताओ, ये वायर इक्विलिब्रियम में है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल एफ ना, टी साइन थीटा मस्ट बी एफ, एफ कितना बोला मैंने अभी? 0 I1 इंटू I2 ना, ये दोनों वायर्स में, ये जो दोनों वायर्स है दोनों में सेम करंट है, फिर भी I इंटू I डिवाइड बाय 2 पाई R रेडियस, 2 पाई डिस्टेंस दोनों वायर्स के बीच में कितना है? दोनों वायर्स के बीच में डिस्टेंस 2x है, देखो 2x, 2 पाई इंटू 2x, तो ये बन गया म्यू 0 बाय 4 पाई पाई स्क्वायर डिवाइड बाय x इज इक्वल टू टी साइन थीटा। समझी बात? देख लो, इसको बाद में डील करते हैं, अभी क्या करना है वो बाद में देखते हैं। अभी नेक्स्ट, ये ये देखो, टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा? mg को, टी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg। इसमें m बार m क्या होगा? m होगा इस वायर का मास। देखो वायर का जो लेंथ आपने 1 मीटर अज्यूम किया ना, फोर्स पर लेंथ लिया ना आपने, तो वायर का लेंथ 1 मीटर है, तो ये m क्या होगा? m क्या होगा? m विल बी मास ऑफ 1 मीटर वायर ना, ये m किसका मास होगा? 1 मीटर वायर का होगा ना, तो मास ऑफ 1 मीटर तो लैम्बडा है ना। क्वेश्चन में देखो लैम्बडा गिवन है, पढ़ो लैम्बडा क्या गिवन है, व्हाट इज लैम्बडा? लैम्बडा इज अ मास पर लेंथ, 1 मीटर का जो मास होगा वो लैम्बडा होगा, तो ये mg की जगह लैम्बडा जी ले सकते हो तुम, मास लैम्बडा के इक्वल होगा ना, mg को लैम्बडा जी लिख सकता हूँ मैं, देखो यहीं पे कर दिया मैंने, ठीक है?
अब ये दोनों इक्वेशन समझो अच्छे से, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो, डिवाइडिंग करने में टी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि टेंशन नहीं चाहिए मुझे, वी डोंट वांट टेंशन ना। टेंशन नहीं चाहिए ना, तो डिवाइड कर दो, टी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा मुझे मालूम है टेन थीटा होता है, लेकिन आप ऐसे रखो साइन अपॉन कॉस, क्योंकि ऑप्शन में जो प्रूफ करना है उसमें साइन और कॉस अलग अलग है, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, म्यू 0 आई स्क्वायर 4 पाई एक्स लैम्बडा जी, ठीक है। अब आई स्क्वायर को एक ही जगह पे रखो, बाकी को उधर शिफ्ट करो, देखो आई स्क्वायर क्या मिलेगा, आई स्क्वायर विल बी 4 साइन थीटा पाई एक्स लैम्बडा जी डिवाइड बाय म्यू 0 कॉस थीटा, ठीक है। अब अगर आप ये चेक करोगे, अगर आप अभी जो प्रूफ करना है हमको, वो फॉर्मूला चेक करो जो प्रूफ करनी है, उसमें एक्स नहीं है, दिख रहा है ये फॉर्मूला में एक्स कहीं पे भी नहीं है, बाकी सब है पाई लैम्बडा जी वगैरह, एक्स नहीं है, ठीक है। और देखो फॉर्मूला में एल है, एल प्रेजेंट है फॉर्मूला में, जो प्रूफ करनी है एल, एक्स नहीं है एल है, तो एक कॉमन सेंस है, ये देखो एक्स दिख रहा है, ये एक्स को घुमा के मुझे इसमें एल लाना पड़ेगा, ठीक है। ये डायग्राम देखो, ठीक है, ये देखो एक्स दिख रहा है, एक्स इज अ साइड ऑपोजिट टू द थीटा ना, तो साइन थीटा लगाना पड़ेगा, साइन थीटा लगाओ, इट विल बी एक्स बाई एल, एक्स को क्या लिख सकते हैं, एल साइन थीटा लिख सकते हैं ना, एक्स को लिख सकते हैं एल साइन थीटा, तो एक्स को तुम क्या करो, एल साइन थीटा लिखो, फिर आई स्क्वायर है रूट ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। एक्स को वो लिखो, एल साइन थीटा लिखो इन प्लेस ऑफ एक्स, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। समझा क्या? इतना डिफिकल्ट भी नहीं था, इजंट इट? कर सकते थे ना, ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस में आते हैं, जेई मेंस और नीट के लेवल का ही क्वेश्चन है ये, आई डोंट थिंक इतना टफ था, कर सकते थे, कोई नहीं, ठीक है। 100 स्टूडेंट की बैच में से मुझे लगता है 3 या 4 होंगे जिन्होंने 10 मिनट के लिए शायद इसको सोचा होगा, 5-10 मिनट के लिए, बाकी तो बोलेंगे सर हम लोग 5 मिनट भी क्यों देंगे अपनी लाइफ के इस प्रॉब्लम को, नहीं करना है ना। और बाद में यही बच्चे जाके इंजीनियर बनेंगे, तो कहाँ की इंजीनियरिंग आएगी तुमको? हाँ, बाय द वे आपको मालूम है इंजीनियरिंग के सेक्शन में इंडिया ने एक रिकॉर्ड बनाया अभी, इंडिया का एक रिकॉर्ड है इंजीनियरिंग सेक्शन में, मालूम है किसी को इंडिया ने क्या रिकॉर्ड बनाया इंजीनियरिंग सेक्शन में रिलेटेड टू इंजीनियरिंग? इंडिया का एक रिकॉर्ड बना, वर्ल्ड रिकॉर्ड, नहीं मालूम है? ठीक है, मैं बता देता हूँ। इंडिया सबसे ज्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस करने वाला कंट्री बन गया है, एवरी ईयर, हर साल सबसे ज्यादा इंजीनियर्स इंडिया से बनते हैं, तो इंडिया ना इंजीनियर प्रोडक्शन हो गया, इंजीनियर प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी में नहीं, सिर्फ क्वांटिटी में, ठीक है। पॉपुलेशन ज्यादा है इंजीनियर्स की, क्वालिटी नहीं, क्वालिटी का मत सोचना। अब आप लोग भी देखो ना वही कर रहे हो, फिजिक्स पढ़ते नहीं है, लेकिन बाद में इंजीनियरिंग करेंगे, कहाँ से आएगी इंजीनियरिंग? फिर वही क्वालिटी निकलेगी ना जो भी निकल रही है। तो क्वालिटी नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्वांटिटी बोल रहा हूँ, क्वांटिटी में नंबर 1 है इंडिया। बहुत खुशी होती है अगर क्वालिटी में होता नंबर 1 तो, ठीक है। करोगे ना इंजीनियरिंग करना है ना बिना क्वालिटी के? ठीक है, एमसीक्यू नहीं करना है, नॉलेज नहीं बढ़ाना है, लेकिन इंजीनियरिंग करना है, ठीक है। ओके, तो बी प्राउड, प्राउड होना चाहिए कि अरे वाह इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, इंडियंस ने एक रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन गलत तरीके से रिकॉर्ड है, गलत डायरेक्शन में रिकॉर्ड बनाया है एक्चुअली, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं।
आगे चल के इंजीनियरिंग करना है ना, तो और ध्यान दो अभी, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहा था मैं, ठीक है। और कोई डाउट है इस न्यूमेरिकल के बाद, इस चैप्टर में कोई डाउट है? ठीक है, एक काम करो, आकांक्षा आपने करंट में डाउट बोला था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में डाउट है। आकांक्षा डाउट पूछो अपना। हाँ सर। सर, a wire of resistor R is bent into a circular ring of radius R. Equivalent resistance between 2 points x and y on its circumference when angle XOY is alpha can be given by. अच्छा, दोनों पॉइंट्स के बीच में जो एंगल है वो अल्फा है ना, अल्फा बोलो ना एंड में। हाँ सर। इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं है, नंबर नहीं है, सब सिंबल के फॉर्म में है ना। हाँ सर। तो ना आकांक्षा ने एक डाउट पूछा है, सब लोग देखो यहाँ पे। ये सपोज ये एक वायर है एक्चुअली, एक वायर है जिसको बेंड किया है सर्किल के फॉर्म में। ये देखो, सपोज ये वायर है, उसको बेंड करके ऐसे बनाया है, ठीक है। ये वायर की रेजिस्टेंस आर ओम्स है, इसको बेंड करके ऐसे बनाया है, ठीक है, ठीक। और फिर जो रेडियस बनाया है इसका, ये रेडियस देखो, रेडियस स्मॉल आ रहा है। तो ये एक्स और वाई दो पॉइंट्स लिए मैंने, एक्स और वाई दो पॉइंट है इस सर्किल के ऊपर, ये एंगल अल्फा है, एक्स और वाई एंगल अल्फा है। अब हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। सर, एक्स और और वाई ओ के पॉइंट, आगे, ओ के सीधा नीचे W करके पॉइंट लिया है, नहीं नहीं, फिगर आपका में दिया। आवाज क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा जोर से बोलो, वापस बोलो। सर, ओ के सीधा नीचे W करके एक पॉइंट लिया है, ओ के नीचे, और ठीक ओ है, के सीधा ऊपर Z पॉइंट लिया। हाँ सर। फाइंड क्या करने को बोला है वो पढ़ो, फाइंड क्या सर, करना है? सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन x एंड y। तो उसमें डब्ल्यू जेड का कोई रोल ही नहीं है मेरे ख्याल से तो। हाँ सर, फिगर में दिया है। ठीक है, ठीक है, देखो क्वेश्चन वही है, अभी भी एक्स और वाई के बीच में रेजिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। सही, सिंपल है। ऐसा एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन कराया था मैंने, अल्फा शायद 60 डिग्री लेके कराया था एक बार, ठीक है। फिर भी मैं एक बार वापस करा देता हूँ, देख लो। सुनो, ये जो टोटल सर्किल की रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितनी निकलेगी, यही निकलेगी ना, आर। टोटल वायर की रेजिस्टेंस कितनी आर है। सपोज ये जो एक्स और वाई के बीच में ये जो माइनर आर्क है ना, ये वाला दिख रहा है, ये जो नीचे वाला ये आर्क है ना, इसकी रेजिस्टेंस R1 है। बाकी बचा वो जो ऊपर वाला पार्ट है, उसकी रेजिस्टेंस R-R1 होगी, ठीक है। एक्स और वाई के बीच में माइनर आर्क दिख रहा है, माइनर आर्क, उसकी रेजिस्टेंस R1 है। तो जो एक्स और वाई के बीच में मेजर आर्क है, मेजर आर्क, उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी? टोटल आर में से R1 सब्ट्रैक्ट कर लिया, R-R1। अब देखो, आपको ये शायद समझ में आ रहा होगा कि एक रेजिस्टेंस मैंने कितनी ली है, R-R1 ली है ऊपर वाली, और नीचे कितनी रेजिस्टेंस है एक्स और वाई के बीच में, R1। ये दोनों पैरेलल में है, थोड़ा ये समझो इसको, बराबर। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, देखो, ठीक है। रेजिस्टेंस जो होती है ना किसी भी आर्क की, ये देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, रेजिस्टेंस ऑफ एनी आर्क, ये तो सब, ये देखो ये आर्क है, दिस इज आर्क ना, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, R1 है। रेजिस्टेंस ऑफ एनी आर्क इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट आर्क। जितना आर्क लंबा होगा, जितना उसका लेंथ ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। लेंथ ऑफ एनी आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा एट द सेंटर। सेंटर में जो थीटा बना रहा है उस पे प्रोपोर्शनल होती है। अगर सेंटर पे ज्यादा एंगल बनेगी तो लेंथ भी ज्यादा होगा आर्क का, ये थोड़ा समझो। तो ये ऐसा हो गया ना, रेजिस्टेंस ऑफ एनी आर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा एट द सेंटर ना। तो एक बात, अगर मैं आर्क की रेजिस्टेंस ये ले लूं, R1 ले लूं, R1 किसको प्रोपोर्शनल होगा, अल्फा को प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये R1 ले लिया, अल्फा हो गया। दूसरा जो बड़ा वाला आर्क है, मेजर आर्क, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, R-R1 है। वो किसके साथ प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस, वो ये एंगल के साथ प्रोपोर्शनल होगी ना। ये एंगल कितनी है, इसे 360 माइनस अल्फा ना। थोड़ा इस एक्सप्रेशन को समझो जो लिखा है मैंने।
ठीक है। अब देखो इसमें ही सिर्फ क्या करना होता है, इसमें यहाँ तक समझ गया? ठीक है। इसमें देखो अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूं तो r-r1 जो है यहाँ, इसको बस ऐसे भी छोड़ दो चलेगा, डोंट वरी। अब आपको याद होगा मैंने पहले बताया था कि r-r1 इज पैरेलल विथ r1 ना, ये देखो ये वाला r-r1 जो है वो पैरेलल विथ r1 है। ठीक है। इस पैरेलल को अगर हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, ये देखो 1/r-r1 प्लस 1/r1 इज इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट। नहीं, पैरेलल में ऐसे ऐड होंगे ना दोनों। ठीक है। हाँ, अब देखो क्या करना है, सपोज दोनों साइड r1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखो r1 बाय r इक्विवेलेंट, r1 बाय r-r1, इधर भी r1/r1 ये 1 हो जाएगा। फिर अब ये टर्म दिख रहा है, ये टर्म ऑलरेडी देखो आपके पास है, इस टर्म की वैल्यू इतनी है, α/2π माइनस अल्फा। ठीक है। तो नीचे 2π माइनस अल्फा एलसीएम ले लो, तो इसको सॉल्व करो, ऊपर 2π आ जाएगा। अब इसमें देखो ये r1 की वैल्यू डालनी पड़ेगी, r1 की वैल्यू डालेंगे तभी r इक्विवेलेंट मिलेगा। r1 की वैल्यू अब इसमें से निकालना पड़ेगा आपको। इसमें देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसमें से r1 की वैल्यू निकालो एनी हाउ, वो जो r1 की वैल्यू आएगी वो इसमें आप डाल दो, तो आपको r इक्विवेलेंट आ जाएगा। फिर अल्टीमेटली इक्विवेलेंट ही निकालना है ना। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, आप कर लोगे, आई थिंक उतना देख लो एक बार, समझ में आया? हाँ आकांक्षा सर। हाँ, हाँ। थोड़ा सॉर्ट आउट करो इसको, आंसर आ जाएगा। इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके r1 निकालो, वो r1 नीचे डाल दो, नोट करना तो कर लो अभी। यस सर, डन। ठीक है, और कुछ डाउट है बोलो। और किसी को कोई डाउट है? ठीक है, चलो एक काम करो स्टूडेंट, एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ, सिंपल छोटा सा ही क्वेश्चन है, ट्राई टू आंसर में। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, दिस इज ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन है जो इस तरफ ऐसे थ्रो किया गया है ऐसे, विथ वेलोसिटी v। आपको खाली ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट किस तरफ होगा, इन विच डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, या अप एंड डाउन भी हो सकता है, कौन से डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होगा, यहाँ सीधा जाएगा वो भी बोल सकते हो। सोचो आंसर दो। ये इलेक्ट्रॉन है, हाँ, याद रखना इलेक्ट्रॉन है ये। हाँ, बोलो, इन विच डायरेक्शन द इलेक्ट्रॉन विल डिफ्लेक्ट। अपना आंसर मैसेज कर देना, मैसेज करो क्या आंसर आपका।
क्या वो टाइम लग रहा है बहुत लंबा क्वेश्चन है क्या? विद इन 10 सेकेंड इसका आंसर निकल सकता है अगर आपके फॉर्मुलास पता है तो। हाँ, एनीबॉडी मैसेज करो क्या आंसर है, किस तरफ इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होगा? ठीक है, आकांक्षा इज सेइंग वेस्ट, बाकी लोग बताओ। बोलो जल्दी से, टाइम नहीं है। नहीं आ रहा है? अभिषेक मिश्रा ईस्ट बोल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, बाकी 30 सेकंड्स दे रहा हूं मैं, आधे मिनट के अंदर जिनको बोलना है जल्दी बोलो। विद इन 30 सेकंड्स विल स्टॉप दिस। अच्छा, अभी आकांक्षा ने चेंज कर दिया, पलटी मारा आकांक्षा ने, ना शी सेइंग ईस्ट है। नहीं सर, ओके इलेक्ट्रॉन ने देखा नहीं था, सॉरी। नहीं नहीं वो ठीक है, मैं ऐसे देखो मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आई एम टेलिंग जो हो रहा है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आकांक्षा नाउ सेइंग ईस्ट, साहिल पाटिल भी, साहिल था वही, साहिल पाटिल आल्सो सेइंग ईस्ट। सौरभ प्रोजेक्ट नहीं है क्या? सौरभ नहीं हो? सौरभ नहीं है क्या आज? ठीक है, ठीक ठीक ठीक। स्टूडेंट इसका आंसर है ईस्ट। नहीं, अभी कोई आंसर देने का मतलब नहीं है, जब बोलना था तब बोला नहीं, ईस्ट है। जिसको डाउट है बस क्विकली बता देता हूँ। फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज क्यू वी क्रॉस बी। इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे माइनस क्यू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, माइनस डालना है। पहले तो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालोगे, देखो ऐसे, मेरी फिंगर्स ये राइट हैंड है, मेरी फिंगर्स वी पर है, देखो ऐसा, वी क्रॉस बी है ना, तो बी तक टर्न करेगी, बी इनसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, ऐसे होगा देखो। ये मेरी फिंगर्स है ना, वी से बी तक टर्न हो रही है देखो। थंब कहाँ जा रहा है देखो, राइट हैंड थंब रूल है, थंब वेस्ट में जा रहा है। तो इसका वी क्रॉस बी जो वेक्टर है ना, इसका डायरेक्शन वेस्ट में है। ये क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर मिलता है, वो वेस्ट में है। नेगेटिव साइन इंडिकेट कि फोर्स विल बी ऑपोजिट टू द वेस्ट, ईस्ट। आंसर ईस्ट है। ठीक है, क्लियर? इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, क्या इंटरेस्ट देंगे आप फिर? हाँ, ध्यान से करो सब लोग।